गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक यू ऑल आर फाइन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 9th में भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कंप्यूटर का 165 कोड ऑप्ट किया है। सीबीएसई स्कूल्स में 2 कोड चलते हैं कंप्यूटर साइंस के, 165 एंड 402 9th एंड 10th में। इफ़ यू आर ऑप्ट 165 कोड in 9th class, then this video is very useful for you. आज का अपना टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। ये टॉपिक अपन लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। मैंने एक वीडियो बना दिया है, इस पर अपलोड कर दिया है। कंप्यूटर सिस्टम, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज़ कंप्यूटर, हाउ कैन कंप्यूटर सिस्टम अफेक्ट आवर लाइफ बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट अपन ने उस क्लास में पढ़ा, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था अपन ने, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या होते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। क्या है आज का अपना टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले अपन एक बार ये कंप्यूटर सिस्टम देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो यहाँ शो हो रहा है इसमें बेसिकली कितनी डिवाइसेस हैं। देखिए, स्पीकर है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट। तो बेसिकली कितनी डिवाइसेस हुई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ माइक्रोफोन, सिक्स्थ इज माउस। तो बेसिकली 6 डिवाइसेस है इस कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ देखिए अब स्पीकर 2 है, फर्स्ट स्पीकर ये है, सेकेंड स्पीकर ये है। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये 4 भी हो सकते हैं, ये 5 भी हो सकते हैं। तो मीन्स अगर हम इनको अलग अलग इंक्लूड करेंगे देन हाउ मेनी डिवाइसेस, टोटल 7 डिवाइसेस। कितनी डिवाइसेस होंगी ये टोटल, अपनी 7 डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो अपन आते हैं आज के अपने टॉपिक पे, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज आर टुडेज टॉपिक। देखिए, अ कंप्यूटर जिसको अपन सिस्टम बोल रहे हैं वो कंसिस्ट होता है मेनली 4 यूनिट से। हाउ मेनी यूनिट्स, 4 यूनिट्स ऑफ अ सिस्टम कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम के पास कितनी यूनिट होती हैं, 4 यूनिट होती हैं। फर्स्ट आती है अपनी इनपुट यूनिट, सेकंड आती है मेमोरी यूनिट, थर्ड आती है अपनी प्रोसेसिंग यूनिट एंड लास्ट वन इज आउटपुट यूनिट। तो फर्स्ट क्या आई अपनी इनपुट यूनिट, सेकंड आई अपनी मेमोरी यूनिट, थर्ड आएगी अपनी प्रोसेसिंग यूनिट एंड लास्ट वन इज आउटपुट यूनिट। लास्ट वन कौन सी होती है हमारी, आउटपुट यूनिट। अब देखिए, ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है इसमें अपनी ये जो 4 यूनिट है, इनपुट, मेमोरी, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इसमें से 3 यूनिट आप लोग वो छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आईपीओ वर्ड सबने सुना है, आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आईपीओ क्या होती है, एक साइकिल होती है जिसपे हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। उसका मीन क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। मीन्स अपन कंप्यूटर को इनपुट देंगे, वो उसको प्रोसेस करेगा एंड इट लास्ट इट जनरेट अ आउटपुट। तो 3 यूनिट तो आपको समझ में आई होगी, 3 यूनिट्स। तो इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में मेनली हमारा क्या होता है, सीपीयू कंसीडर होता है। यहाँ भी लिखा हुआ है सीपीयू। प्रोसेसिंग यूनिट में मेनली क्या कंसीडर होगा अपना, सीपीयू। एक होती है अपनी मेमोरी यूनिट जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन है उसको सेव करके रखते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। तो वन मोर यूनिट इज मेमोरी यूनिट। अब क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किसके थ्रू वर्क करता है, इंटरेक्शन के थ्रू वर्क करेगा। बेटा इंटरेक्शन किसके बीच में होता है अपने कंप्यूटर डिवाइस में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। किसके बीच में होता है इंटरेक्शन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। किसके बीच में हुआ इंटरेक्शन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो अपन अब यहाँ देख लेते हैं कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। सबसे पहले अपन आते हैं अपने हार्डवेयर पार्ट पे। हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच। हार्डवेयर वो पार्ट है कंप्यूटर का जिसको अपन देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द कंप्यूटर केस, कैबिनेट एंड एवरीथिंग इनसाइड इट। जो हमारा कंप्यूटर का केस होता है, जो कैबिनेट होता है, उसके अंदर जो चीज़ें होती है उनको अपन टच नहीं, उनको भी अपन इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं उनको इंक्लूड, बिकॉज व्हेन यू ओपन द कैबिनेट ऑफ द कंप्यूटर देन यू कैन सी, टच। तो इसलिए उनको भी अपन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो हार्डवेयर आइटम्स सच एज योर मॉनिटर, जो कि यहाँ शो हो रहा था, ये रहा मॉनिटर अपना, कीबोर्ड हेयर, माउस राइट साइड में इस डायग्राम के अभी समझाया मैंने आपको, प्रिंटर, मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट आर ऑफन कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइसेस और डिवाइसेस। इनको अपन क्या बोलेंगे, सारे कंपोनेंट्स को हार्डवेयर डिवाइसेस और डिवाइसेस। मीन्स क्या हुआ, वो सभी कंपोनेंट्स जिसको अपन टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट। चाहे तो वो कैबिनेट के अंदर है या फिर कैबिनेट के बाहर है।
अब आते हैं अपन नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे कि बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कंप्यूटर के, क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस के बीच में इंटरेक्शन होगा तभी तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा। इंटरेक्शन किस किस के बीच में होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस, किसको रेफर करेगा, इंस्ट्रक्शंस को और प्रोग्राम्स को दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को रेफर करते हैं सॉफ्टवेयर वर्ड, जो कि क्या बताएगा हार्डवेयर डिवाइसेस को कि उन्हें क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है उन्हें। अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यू कैन यूज टू राइट लेटर्स ऑन योर कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए एक जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका अपन यूज करते हैं लेटर्स राइट करने के लिए कंप्यूटर में, ऑन योर कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। वो क्या है, सॉफ्टवेयर का टाइप है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबने सुना होगा, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, लेकिन उसके जो 4 पार्ट्स हैं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज कॉल्ड माइक्रो, क्या बोलेंगे इनको अपन, 4 सॉफ्टवेयर। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट बूट कर रहा है, वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या मैनेज करेगा, अपने कंप्यूटर को एंड द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट, और उन सारी डिवाइसेस को जो कि उससे कनेक्टेड है। विंडोज इज अ वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल विंडोज। सबके कंप्यूटर में विंडो होती है। वेन एवर यू स्टार्ट अ कंप्यूटर सिस्टम, तो जब भी अपन कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा सबसे पहले लिखा हुआ आता है विंडोज एक्सपी, स्टार्टिंग विंडोज लिखा आता है ना। तो विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, स्टार्ट करता है, बूट करता है, क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये टर्म सबको क्लियर हुई होगी। वो सिस्टम जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा, बूट करेगा, क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं अपन उसे, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अब अपन क्या करेंगे, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो हमारा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है ये आपके 9th क्लास का 165 कोड का 3rd चैप्टर है, उसमें अपन इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन आते हैं इनपुट यूनिट पे कि इनपुट यूनिट बेसिकली क्या होती है। तो क्या होती है इनपुट यूनिट, अपन ये देख लेते हैं। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट क्या होती है बेटा, द इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शंस, वो इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन जो कि आर गिवन थ्रू दिस यूनिट, कंप्यूटर को दिए जाते हैं डिवाइसेस के थ्रू, क्या कहलाती हैं, इनपुट यूनिट। मींस इनपुट यूनिट का वर्क क्या होगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, डेटा देना। आप को कोई एंट्री करनी है, आप किसका यूज़ करेंगे, कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट यूनिट है। माउस क्या है, इनपुट यूनिट है, क्योंकि क्लिक करेंगे अपन किसके ऊपर, आइकॉन के ऊपर, तो इसलिए वो भी क्या हो गया, एक हमारी इनपुट यूनिट हो गया। थिंक इतना सबको क्लियर हुआ होगा कि इनपुट यूनिट क्या होती है। द इनपुट यूनिट, द इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शन आर गिवन थ्रू दिस यूनिट टू द कंप्यूटर। मीन्स कि इस यूनिट के थ्रू अपन इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। तो कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस क्या है, कीबोर्ड एंड माउस। मैंने बताया ना, इनका बेसिकली जनरली यूज़ होता है, कीबोर्ड का और माउस का। आप लोग सब जनरली यूज़ करते होंगे। देखिए यहाँ कीबोर्ड का डायग्राम गिवन है, कीबोर्ड, माउस का भी गिवन है, माउस। कीबोर्ड एंड माउस आर द बेसिकली इनपुट डिवाइसेस और मेनली इनपुट यूनिट्स इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है हमारी। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है इसको देख लेते हैं। देखिए प्रोसेसिंग यूनिट का जो ये डायग्राम है, सीपीयू, सीपीयू के अंदर भी क्या लगा हुआ होता है, हमारा चिप होती है लगी हुई, तो क्या होगी, सीपीयू। सीपीयू क्या होगा अपना, क्या होगा अपना सीपीयू, एक प्रोसेसिंग यूनिट होगा। क्या होगा, सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट। क्यों, क्योंकि इसमें एक चिप होती है लगी हुई। क्या लगी हुई होती है सीपीयू में बेटा, चिप लगी हुई होती है। अपन इसको अभी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं प्रोसेसिंग यूनिट का टॉपिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इज नन एज सीपीयू। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है कंप्यूटर की, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सीपीयू बोल रहे हैं। क्या है सीपीयू, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है। क्यों बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस को सीपीयू, क्योंकि हमारा जितना भी वर्क है कंप्यूटर का वो सारा इसी डिवाइस से क्या हो रहा है, अपना इफेक्ट होता है, इसी डिवाइस के थ्रू इफेक्ट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट डिवाइस
ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है सीपीयू की फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। इट इज नन एज माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। इसको अपन माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी बोलते हैं। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो वर्क ब्रेन का होता है वही वर्क कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का होता है। तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। वाई सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? इसको अपन ब्रेन क्यों बोल रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम का? इसलिए बोल रहे हैं इसको हम ब्रेन, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है सभी फंक्शंस और प्रोसेसेस के लिए। सीपीयू ही रिस्पॉन्सिबल है। कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं और जो भी हमारी प्रोसेसेस है उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सीपीयू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट और डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज सीपीयू. इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोप्रोसेसर और प्रोसेसर. सीपीयू is the brain of computer system. It is responsible for all the functions and processes. CPU is considered of thin layer of thousand of transistors. अब CPU किससे मिलकर बना है बेटा? CPU बना है अपना थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स से. CPU की एक पतली लेयर होती है जो कि किससे बनी है? ट्रांजिस्टर से. थिन लेयर होती है. ईच ट्रांजिस्टर रिसीव अ सेट ऑफ इनपुट. हर एक ट्रांजिस्टर क्या रिसीव करेगा? सेट ऑफ इनपुट. इनपुट का सेट. एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट. और क्या प्रोड्यूस करेगा? आउटपुट. तो ईच ट्रांजिस्टर रिसीव्स अ सेट ऑफ इनपुट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट. ट्रांजिस्टर्स होल्ड अ की रोल इन फंक्शनिंग ऑफ सीपीयू. ट्रांजिस्टर्स क्या करेंगे? होल्ड की रोल. किसके अंदर? फंक्शनिंग में सीपीयू की. एज दे मेक कंप्यूटर एबल टू काउंट एंड परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन. क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? कंप्यूटर को किस लिए एबल कर रहे हैं? कि वो काउंट कर सके और परफॉर्म कर सके लॉजिकल ऑपरेशन को, जिसको अपन बोलते हैं प्रोसेसिंग. क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग. देन व्हाट इज ट्रांजिस्टर डू? ट्रांजिस्टर होल्ड अ की रोल इन फंक्शनिंग ऑफ सीपीयू. क्या करते हैं? इनका की रोल है, फंक्शनिंग करते हैं ये सीपीयू की. What is the work of transistor? Transistor is function. The transistor can do functioning of CPU. Transistor क्या कर सकता है? Functioning कर सकता है CPU की. क्यों भाई? As they make computer able to count and perform logical operation. क्योंकि ये कंप्यूटर को able करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने की एबिलिटी देते हैं और काउंट करने की. It processes the instruction that is collect by decoding the code in programs. और ये क्या प्रोसेस करते हैं? इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करेंगे. कैसे करेंगे? दैट इट कलेक्ट बाय डिकोडिंग द कोड इन प्रोग्राम्स. क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? डिकोड करते हैं कोड को प्रोग्राम में. अब देखिए, द लीडिंग द फॉलोइंग टेबल इज डिफरेंट जनरेशन ऑफ सीपीयू. सीपीयू की भी अब क्या हुआ? काफ़ी सारी जनरेशन थी बेटा. ऐसा नहीं है कि अभी जो आप सीपीयू देख रहे हैं डायरेक्टली वही सीपीयू आ गया था. सीपीयू, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द डिफरेंट जनरेशन ऑफ सीपीयू. सीपीयू की जनरेशन थी. The leading CPU manufacturers for PCs in the world are Intel, AMD and via technologies. तो लीडिंग हमारे जो CPU मैन्युफैक्चरर थे उनमें क्या क्या थे वर्ल्ड में? इंटेल था, AMD था, और उन्होंने क्या यूज़ किया था? टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया था. तो क्या क्या थे? इंटेल, AMD और टेक्नोलॉजीज. द टास्क ऑफ प्रोसेसिंग इज डन बाय प्रोसेसर इन कंप्यूटर. जो भी हमारा टास्क होता है वो किसके थ्रू प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर में? प्रोसेसिंग के थ्रू. इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम इनपुट यूनिट, स्टोर्स इन एंड प्रोड्यूस आउटपुट. मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, कलेक्ट करेगा डेटा को इनपुट में, मेमोरी में स्टोर होगा, प्रोड्यूस करेगा आउटपुट को. तो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सीपीयू क्या होते हैं अपने? फर्स्ट होता है फैचिंग. टू फैच द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी. ये क्या करेगा? फैच करेगा बेटा इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से. डिकोड. टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइज देम. डिकोडिंग में क्या होगा? डिकोड करेगा हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको और ऑर्गेनाइज करेगा सभी इंस्ट्रक्शंस को. नेक्स्ट आते हैं एग्जीक्यूट. टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन. एग्जीक्यूशन करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सबको एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स एग्जीक्यूशन करेगा इंस्ट्रक्शन का. नेक्स्ट आते हैं अपन राइट बैक. टू राइट बैक द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन. ये क्या करेगा? जब अपना एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद में उसको राइट बैक करेगा टू रजिस्टर और मेन मेमोरी. कहाँ पर राइट बैक करेगा? रजिस्टर में या तो, या फिर मेन मेमोरी में. कहाँ करेगा? रजिस्टर या मेन मेमोरी में. सॉरी. तो फर्स्ट अपना क्या हुआ था? फैच. सेकंड आया अपना डिकोड. थर्ड आया एग्जीक्यूट. एंड फोर्थ वन इज अपना
राइट बैक। फेचिंग में क्या हुआ, अपना इंस्ट्रक्शन फैच हुआ, आफ्टर दैट इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड, आफ्टर दैट एग्जीक्यूट एंड एट लास्ट राइट बैक, मतलब हमने वो इंस्ट्रक्शन लिख दिया। इतना क्लियर होगा सबको। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर कंपोनेंट जो होते हैं एक से ज़्यादा मिलकर हमारे सीपीयू बनाते हैं। अच्छा, इनको अपन कंप्यूटर कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि ये बेसिकली तो क्या होते हैं, अपने कंपोनेंट्स होते हैं, बट इनका यूज़ कंप्यूटर बन रहा है, सिस्टम बन रहा है, इसलिए इनको अपन कंप्यूटर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। अब कैसे कंसिस्ट होते हैं ये, फैब्रिकेटेड ऑन अ सिलिकॉन चिप। अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सीपीयू किससे मिलकर बना है, एक या एक से ज़्यादा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो किस पे फैब्रिकेट हो जाएंगे, सिलिकॉन चिप पे। दीज आर ALU, ये हो सकते हैं अपने ALU, लोकल स्टोरेज फॉर इंटरमीडिएट रिजल्ट, मतलब रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट एंड पॉसिबली अ कैश टू स्पीड एक्सेस टू मेमोरी। यहाँ देखिए डायग्राम भी गिवन है अपन को। ALU होता है, CU होता है, रजिस्टर होते हैं, रैम होता है, ROM होता है। ALU क्या करेगा, सारी कंप्यूटिंग करेगा, मीन्स जो भी आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है उन सबका एग्जीक्यूशन करेगा। कंट्रोल यूनिट सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा। रजिस्टर्स में वर्क स्पेस एरिया होता है, मतलब जगह बनाएगा कि यहाँ अपन रख सकते हैं। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मीन्स कि आप इस मेमोरी में जो डेटा है उसको आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो रजिस्टर में। रजिस्टर से ALU के पास, ALU में जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन हुआ तो वो कहाँ जाएगा, रजिस्टर में जाएगा। और रजिस्टर किसके थ्रू कनेक्टेड है, रैम और ROM के थ्रू। ये रजिस्टर क्या होता है, बाई डायरेक्शनल एरो, यहाँ देखिए, मीन्स कि ले भी सकता है और दे भी सकता है रैम को डेटा। और ROM से ये केवल ले सकता है, बिकॉज ROM इज अ रीड ओनली मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है, ROM रीड ओनली मेमोरी होती है। अब अपन छोटा छोटा इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। आते हैं अपन ALU पे। ALU क्या है, अर्थमेटिक। द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। क्या परफॉर्म करेगा, जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है। क्या हो सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। द लॉजिक ऑपरेशन and some logic operation also it can perform. Logic operation test various logical conditions encountered during processing and allow for different actions to be taken based on the result. The data required perform the arithmetic and logical function are input from the designed CPU register and operands. मीन्स ALU ने क्या करा, जितना भी अपना वर्क था मैथमेटिक्स से और लॉजिक से रिलेटेड वो सारा परफॉर्म करा। नेक्स्ट आते हैं अपन रजिस्टर्स पे कि रजिस्टर क्या करते हैं। अब रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या होते हैं, अपना वर्क स्पेस एरिया होता है। मीन्स ये हमारा जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन या फिर रिजल्ट कुछ भी कह सकते हैं आप, उन सबको सेव करते हैं। तो रजिस्टर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज अवेलेबल ऑन द CPU। रजिस्टर क्या है, एक स्टोरेज स्पेस है जो कि CPU पे अवेलेबल होती है, हुज कंटेंट्स कैन बी एक्सेस्ड मोर क्विकली दैन, इसके कंटेंट्स मोर क्विकली एक्सेस होते हैं देन अदर टाइप ऑफ स्टोरेज, दूसरी स्टोरेज से। जैसे अपन अगर पेन ड्राइव लगाएंगे, उसकी एक्सेसिंग के लिए पहले वो शो होगी स्क्रीन पे, उसके बाद ही अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर में ऐसा नहीं होता है। प्रोसेसर रजिस्टर आर एट द टॉप ऑफ द मेमोरी हायरार्की। जो हमारे प्रोसेसर रजिस्टर हैं वो अपने कहाँ होते हैं, टॉप में होते हैं मेमोरी हायरार्की में। एंड प्रोवाइड द फास्टर वे फॉर अ CPU टू एक्सेस डेटा, और फास्टर वे प्रोवाइड करवाते हैं CPU को डेटा एक्सेस में। नेक्स्ट आते हैं अपन फंक्शंस ऑफ CPU। CPU के फंक्शंस क्या होते हैं, CPU के फैच किया इसने, डिकोड किया इसने, नेक्स्ट क्या किया था, फैच किया फर्स्ट, सेकंड डिकोड किया, थर्ड स्टोर किया, और क्या दिया, आउटपुट देता है। आउटपुट की अपन को कहाँ से देता है, अभी मैंने बताया था आउटपुट ये अपन को कहाँ से देगा, राइट बैक ऑपरेशन के थ्रू आउटपुट ये अपन को प्रोवाइड करवाएगा। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, CPU एक्सेस एंड स्टोर द रिलेवेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। CPU क्या करेगा, एक्सेस करेगा और स्टोर करेंगे उससे रिलेवेंट जो भी डेटा है उसको, कहाँ पर, प्रोसेसिंग के दौरान। कहाँ एक्सेस करेगा, CPU एक्सेस करेगा, कहाँ, CPU एक्सेस एंड स्टोर, और स्टोर भी वह CPU ही करेगा उस डेटा को भी और इंस्ट्रक्शन को भी। CPU कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जैसे अपने को फर्स्ट एडिशन परफॉर्म करना है, सेकेंड अपन को सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये जो सीक्वेंस है इसको कंट्रोल करेगा कौन, CPU। कौन कंट्रोल करेगा इसको, CPU कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आते हैं अपन, CPU गिव द कमांड एंड कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करेगा, कमांड देगा और कोऑर्डिनेट करेगा
सभी पार्ट्स के साथ में कंप्यूटर सिस्टम के। तो CPU गिव्स द कमांड एंड कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लास्ट है CPU कैरीज आउट द प्रोसेसिंग। CPU क्या कैरी आउट करेगा? प्रोसेसिंग का, प्रोसेसिंग को कैरी आउट करेगा। अब मेमोरी यूनिट है जो अपन वैसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कंप्यूटर में 2 टाइप की स्टोरेज होती है। वन होती है अपनी प्राइमरी एंड सेकेंड होती है सेकेंडरी स्टोरेज। तो आज अपन ने क्या क्या रीड किया है एक बार अपन फटाफट देख लेते हैं शॉर्ट में। आज हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। 4 कंपोनेंट थे, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, प्रोसेसिंग। आफ्टर दैट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में देखा था। फिर इनपुट यूनिट में देखा था, कीबोर्ड माउस के बारे में बताया था। इनपुट यूनिट से अपन इनपुट देते हैं। नेक्स्ट पढ़ा था प्रोसेसिंग यूनिट जो कि प्रोसेस करती है डेटा को। फिर अपन प्रोसेसिंग यूनिट में CPU के बारे में पूरा अपन ने देखा कि व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ CPU, और CPU कैसे कंट्रोल कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम को, कैसे वर्किंग परफॉर्म हो रही है। इसको अपन ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं CPU का। ये जो डायग्राम है ये क्या कहलाता है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU। ये वाला डायग्राम आपका ब्लॉक डायग्राम भी कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको अपन? ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU, ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि क्या क्या फंक्शंस हैं CPU के। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट पढ़िए आज। नेक्स्ट अपन लेंगे मेमोरी यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। So thank you, goodbye, have a nice day.